वेल सो लाइक वी हैड लुक्ड एट लाइक पावर रिसोर्सेज, इनके डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा, राइट, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। और फिर कन्वेंशनल में हम लोगों ने जो है फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी को देखा और उनके डिफरेंट लाइक टाइप्स को भी देखा हम लोगों ने। सो वेल वी लाइक रेड अ बिट अबाउट पावर रिसोर्सेज। अब जो है हम इनके कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, संरक्षण के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। एग्जॉस्टिबल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि ख़त्म हो सकते हैं। एग्जॉस्ट मतलब होता है थक जाना, ख़त्म हो जाना, तो एग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म हो सके। एक बार अगर आपने इसे कंज्यूम कर लिया, दे कैन नॉट बी रीजेनरेटेड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके, मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको अगर आपने एक बार अगर कंज्यूम कर लिया तो फिर बहुत जल्दी आप उसको दोबारा रीजेनरेट नहीं कर सकते, दोबारा इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो है जो धीरे धीरे जो कम होता जा रहा है, ड्विंडलिंग मतलब कम होता जा रहा है ना, तो ड्विंडलिंग जो रिजर्व है कोल और पेट्रोलियम का, इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गई है, एनर्जी की समस्या पैदा हो गई है। जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं पावर के, इनको जो है अर्जेंटली कंजर्व करने की ज़रूरत है ताकि ये फ्यूचर यूज के लिए बचे रह सके। तो अब देखो पावर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के क्या क्या तरीके हैं। तो पहली बात तो ये कि फॉसिल फ्यूल्स के यूज को रिड्यूस करिए। रिड्यूस मतलब घटाना, रिडक्शन मतलब घटी, ठीक है। तो रिडक्शन जो है वो करना है आपको फॉसिल फ्यूल्स के यूज में। दूसरा बात कि रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं इनका यूज जो है वो बढ़ाना है। जब आप मान लीजिए कोई अप्लायंस जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम में जो है उसका बिजली को स्विच ऑफ कर दें, या फिर और ऐसे डिवाइसेस का यूज करें, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जो कि कम पावर कंज्यूम करता है। एंड या मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड। ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें कम आदमी को घुमाने के लिए ज़्यादा फ्यूल खर्चा हो जाता है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू जो है हम पावर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सो आई मीन जिस तरह हमने बाकी मिनरल्स का देखा था ना, तो वैसे ही हम लोग अब इसका देखते हैं कोल। तो कोल का देखो मेजर जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है रशिया, यूएसए, चाइना, यूक्रेन, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी। इंडिया के अंदर झारखंड, खास करके झरिया, बोकारो, करणपुरा, उड़ीसा, तलचर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़, कोरबा, वेस्ट बंगाल, रानीगंज, तमिलनाडु, नेवली, लिग्नाइट माइंस। तो इस तरह से जो है डिफरेंट एरियाज़ हैं। पेट्रोलियम की बात करो तो पेट्रोलियम में ऑफ कोर्स लाइक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये लाइमलाइट कवर करते हैं, फिर आपका यूएस और रशिया और चाइना भी है। इंडिया बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है हमारे पास, इतना ज़्यादा भी नहीं है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर मुंबई हाई जो है, जो कि अरेबियन सी में एक ऑफशोर ऑयल फील्ड है। इसके अलावा गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, और असम में जो है डिगबोई, नहरकटिया और मोरान, इन सब जगहों पर जो है मेजर जो है ऑयल का प्रोडक्शन होता है। नेचुरल गैसेस की अगर हम बात करें तो यूएसए, रशिया, नीदरलैंड, जर्मनी, रोमानिया, चाइना, ईरान, मैक्सिको, इंडिया। इंडिया में फिर से नेचुरल गैसेज जो है वो मुंबई हाई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा, इन जगहों पर अवेलेबल है। वाटर का मतलब यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीधा सीधी वाटर नहीं हुआ। तो इसमें जो है चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए, रशिया, नॉर्वे, इंडिया और वेनेजुएला, इन सब के पास है। इसके लिए जैसे इंडिया की बात करो तो जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुद, रिहंद, तो ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स में इंडिया का कद अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इंडिया जो है वो भी जो है स्लोली एंड स्टेडली जो है अपने न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा रहा है। ओके, देन यू हैव गॉट सोलर पावर। तो जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं सब इसमें जो है लीड ले रही हैं। गुजरात का जो भुज एरिया है वो सोलर पावर प्रोडक्शन का बहुत बड़ा जो है हब बना हुआ है। विंड पावर अगेन लाइक चाइना, यूएसए, जर्मनी, स्पेन, ये सारे इसमें शामिल हैं। देन यू हैव गॉट जियोथर्मल पावर। इसका जो है इसको टैप करने का काम जो है यूएसए, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ओके, फिर मैक्सिको, आइसलैंड और न्यूजीलैंड, ये सब इसमें है। मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, और फिर पुगा वैली है लद्दाख में, वहाँ पर भी जो है जियोथर्मल पावर का यूज होता है। देन यू कैन टॉक अबाउट टाइडल पावर, जिसका यूज जो है आई मीन गल्फ ऑफ कच्छ जो है, कच्छ की गल्फ में जो है इसका यूज आई मीन इसको भी जो है हार्नेस किया जा रहा है। तो ये कुछ आपके हो गए लाइक
पावर रिसोर्सेज के या सोर्सेज ऑफ पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का हालचाल। नाउ लेट्स क्विकली रिकैप दिस चैप्टर कि मिनरल जो है वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं नेचर में, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं इनको आप दो ग्रुप में बांट सकते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, राइट। फिर मेटालिक में क्या सब आते हैं? या ऑफ कोर्स आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो है कुछ मेटालिक मिनरल्स हो गए। दूसरी तरफ नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या आएंगे, जैसे कि लाइमस्टोन, सल्फर, पोटैश, नाइट्रेट, माइका, जिप्सम, ये सब जो है आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स में आ जाएंगे। आगे है कि ज़मीन से जो हम मिनरल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग, इसे जो है हम माइनिंग कहते हैं। फिर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर और न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सब जो है कुछ मेन सोर्सेज हैं पावर के। फिर पावर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को मिनिमाइज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग करना, और साथ ही साथ जो है जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर हैं इनका यूज करना। So well, that is about this chapter. You guys can easily try the question answers at the end of it. I'm sure of that, right? And then in the next class we will start with types of agriculture and major crops. Well then, have fun until then, and yeah, don't forget to complete the question answers. Bye bye.